तो अब हम लोग स्पीडी शुरू करने जा रहे हैं। शेर संख्या 283 से लेकर 288 तक। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता था। हमारे हड्डियों में जो फास्फोरस किस में कैल्शियम फास्फेट, हमारे हड्डियों में कितना फास्फेट पाया जाता है? 8% फास्फेट पाया जाता है। तो हड्डियों के लिए कौन सा खनिज? कैल्शियम और फास्फेट। समय हड्डी जो चमकता है किसके कारण चमकता है? तो फास्फेट के कारण ही चमकता है, फास्फोरस के कारण चमकता है। लंदन का वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल खेल के संबंधित है। तो सबसे पहला बात, वेम्बले स्टेडियम कहाँ है? लंदन में। इसका संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है। चोल शासक सममत के संसक्त थे। किसका थे? सममत के उपासक थे। चोल शासक जो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थे और नौसेना के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। यह शैव के क्या थे? शैव धर्म का उपासक थे। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर था। चोल का क्या था? शेर था। चोल, चेर और पौंडे का तो मछली था। और तीनों का जिक्र कहाँ मिलता है? तो मुंबेदार में मिलता है। मुंबेदार में मिलता है तीनों का जिक्र, चोल, चेर, पांडे का। चोल का प्रतीक चिन्ह बाघ और शेर। चोल का प्रतीक चिन्ह शेर और चेर का धनुष, तीर और पौंडे का मछली। छोटा नागपुर पठार को सबसे चोटी पारसनाथ है, जो सिखों के जैन धर्म के 22वें तीर्थकर पारसनाथ से संबंधित है। हाँ, ये छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा पठार है। के पठार को क्या कहा जाता है? भारत का रूट क्षेत्र कहा जाता है। देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर मिलता है। तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से कौन सा नदी बनता है? गंगा बनता है। कहाँ मिलता है? देव प्रयाग में। तो गंगा कहाँ से कहलाता है? और यहीं से गंगा जो है मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं। क्विक सिल्वर के नाम से जाने वाला पारा है। और भारत में युद्ध टैंक ऐसा धातु जो कि दरबस्ता में पाया जाता है तो पारा ही है। और पारा किसी के साथ इसका अभिक्रिया करा दिया जाए तो अमलगन का निर्माण करता है, लेकिन लोहा के साथ नहीं करता है। लोहा क्या होता है? पारा में तैरते रहता है। भारत में युद्ध टैंक अबाड़ी में बनाया, युद्ध टैंक अबाड़ी में बनाया जाता है। अबाड़ी कहाँ है? तो राजस्थान में। मृगनयनी वृंदावन लाल शर्मा की कृति है। मृगनयनी किसकी कृति है? वृंदावन शर्मा का है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और जीर्णोद्धार इसका स्कंदगुप्त ने करवाया था। और स्कंदगुप्त और रूपदमन दोनों ने जीर्णोद्धार करवाया था। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्राप्त करता है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन के दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। न एकल नागरिकता तो ब्रिटेन में भी वहीं से लिया गया है। अमेरिका का संविधान, अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नए राज्यों का गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को है। ये अनुच्छेद 3 के तहत कर सकता है। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश भारत में हो सकता है। और भारत इससे राज्य की अनुमति कोई जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री में निहित है। यह बात 50 अनुच्छेद 53 में कहा गया है। दलाल स्ट्रीट का मुंबई में स्थित है। पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन? वी.एम. कॉल। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? वी.एम. कॉल है अनटोल्ड स्टोरी। और मृगनयनी वृंदालाल वर्मा। मृगनयनी के लेखक कौन है? वृंदालाल वर्मा। और अनटोल्ड पुस्तक के स्टोरी के लेखक कौन है? वी.एम. कॉल। जिसका अनटोल्ड स्टोरी मतलब किसका कोई तो नहीं, अनटोल्ड स्टोरी है, वह क्या होता है? बी.एम. कॉल होता है। बी.एम. पर कॉल करता है। बी.एम. कॉल करता है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि मगहर में बनाया गया। तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर उत्तर प्रदेश में था। जन्म उत्तर प्रदेश में था। और जिसका पालन लालन पोषण नीमा और नीरू ने किया था। एक जुलाहा थे। और इसकी जो मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। उत्तर प्रदेश नहीं है। कबीर का जो उपदेश को संग्रह किया गया बीजक में किया गया। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में। और राष्ट्रीय रासायनिक परिसंस्थान पुणे में। इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम डर्बी घोड़ के लिए प्रसिद्ध है। इप्सम स्टेडियम यानी घोड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। जबकि वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल के लिए। वेम्बले स्टेडियम भी फुटबॉल लंदन में है, घोड़दौड़ कहते फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। जबकि इप्सम स्टेडियम डर्बी घोड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, ये भी लंदन में स्थित है, इंग्लैंड में। कबीर प्रदीप का मूल नाम क्या है? रामचंद्र द्विवेदी। कबीर प्रदीप का जो कवि है प्रदीप, उसका मूल नाम क्या है? रामचंद्र द्विवेदी। तिहार जैसे संबंधित पुस्तक यह संभव है किसने लिखी? किरण बेदी, जो भारत की पहली महिला IPS थी, किरण बेदी। इसकी एक पुस्तक है यह संभव है, किरण बेदी, जो तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक लिखी थी। तो तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक का नाम क्या है? यह संभव है। यह संभव है।
किसने लिखा था? किरण बेदी ने लिखा था। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित की, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 11 देशों ने भाग। तो प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था? 11 देशों ने भाग लिया था। वायसराय लॉर्ड वेबल का संबंध किससे? ब्रेक डाउन से। ब्रेक डाउन सिद्धांत से। तो वेबल का संबंध किससे? ब्रेक डाउन सिद्धांत से है। लॉर्ड वेबल का संबंध किससे है? ब्रेक डाउन सिद्धांत से। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र, ये कहते हैं किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, क्योंकि इसको तो चाहिए। पाकिस्तान ये हमेशा रट लगाए हुए थे, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, इसीलिए हमें अलग राष्ट्र चाहिए। किसने रट लगाया? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। इसने 14 सूत्री प्रस्ताव को पेश किया था नेहरू रिपोर्ट के अगस्त में 14 सूत्री प्रस्ताव को पेश किया रेशमी, और इसी ने दिया था बांटो और छोड़ो का नारा। बांटो और छोड़ो का नारा किसने थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। रेशमी पत्र संयंत्र का मुख्य प्रमुख केंद्र कौन है? अफगानिस्तान है। रेशमी पत्र संयंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान और अफगानिस्तान को पछाड़ कर अभी हाल ही में अफीम का उत्पादन में कौन बन गया है? म्यांमार बना। तो दुनिया का सबसे ज्यादा जो अफीम उत्पादन क्या होता था? पहले होता था अफगानिस्तान, लेकिन अब जो हम म्यांमार, तो म्यांमार को गोल्डन पैगोडा देश के रूप में भी जाना जाता है। और म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन है? इंद्रावती। भारत में प्रथम छापाखाना पुर्तगालियों के द्वारा 1556 में स्थापित किया गया था, गुटेनबर्ग के द्वारा। गोवा को वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन? तो 56वां संविधान 1987 में। 56वां संविधान 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, और 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम नामक 2 अन्य राज्यों का भी गठन किया गया था। जबकि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन 1 जनवरी 1972 में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है। नगर निगम जो सर्वोच्च अधिकारी महापौर का, जो जिला परिषद का क्या कहता है उसको अध्यक्ष बोला, मतलब जो नहीं, नगर परिषद का जो अध्यक्ष सभापति कहलाता है। क्या कहलाता है? सभापति कहलाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1951 में हुआ था, यानी नवंबर 1951 में शुरू हुआ था और फरवरी 1952 में खत्म हुआ था। तो उसमें कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिया था? क्या? 14। अभी जो वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 6 ही है। नवीनतम कौन सा? आम आदमी पार्टी नवीनतम 2014 मिला है केजरीवाल का। और किसका छीना गया? तो तृणमूल कांग्रेस का छीन लिया गया है। तो शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? नीदरलैंड। शेयर बाजार का स्थापना करने वाला पहला देश नीदरलैंड से। और हाल में वैश्विक हाइड्रोजन हब सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो भी नीदरलैंड में हुआ था। व्यापारिक जनसंख्या का अध्ययन क्या कहता? डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 मानता है। दशक पूछेगा तो 1911-21, और विभाजक वर्ष पूछेगा तो 1921। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को अल्मीडा। भारत ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाला भारत में कौन? फ्रांसिस अल्मीडा। फ्रांसीसी डी कॉर्टेक्स व्यवस्था किसने स्थापित किया था? फ्रांसिस अल्मीडा ने ही स्थापित किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी डी अल्मीडा थे। ब्लू वाटर पॉलिसी और कॉर्टेक्स व्यवस्था भारत में लाने वाला यही कौन थे? फ्रांसीसी डी अल्मीडा थे। मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है, और मुगल में सर्वाधिक शासनकाल किसका रहा था? अकबर का ही रहा था। इसे धर्मनिरपेक्ष शासक भी माना जाता है। हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा था अकबर के शासक को। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, जिसको कहता गयासुद्दीन तुगलक को कहा। जब गयासुद्दीन बंगाल अभियान पे थे तो उसी समय निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हजूरस दिल्ली दुरुस्त दस्ती। दंड कार्य योजना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दंड कार्य योजना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? चित्रकूट जलप्रपात भारत का, जिसे नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष का इस्तेमाल 27 अक्टूबर 1962 में की गई थी। 27 अक्टूबर 1962 को। और भारत में पहली बार आपातकाल 1962 में आया था। चीन भी भारत का आक्रमण किया था 1962 में ही किया था। तो इसी समय जो है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना किया गया था 27 अक्टूबर, शायद 28 अक्टूबर 1962 को जो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। अक्टूबर माह में किया था 28 अक्टूबर 1962 में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट
चंद्रगुप्त मौर्य था। कहा जाता है। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे कहा था? और अखंड भारत का निर्माण करने वाला किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। कुका आंदोलन पंजाब से है। कुका आंदोलन किसी कौन से पंजाब से है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन फैजाबाद में था, जिसे अभी वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है। हाँ, वर्तमान अयोध्या, फैजाबाद का वर्तमान नाम क्या है? मतलब पहले अयोध्या के नाम से जाना जाता था, फिर फैजाबाद हुआ, फिर फैजाबाद। इसका नाम बदल कर दूसरा कर दिया है क्या? अयोध्या धाम। अयोध्या धाम तो स्टेशन का नाम वो तो स्टेशन का नाम क्या, तो वही अयोध्या धाम तो स्टेशन का नाम है। हाँ, क्या बात है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजाबाद में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1936 में किया था। 1937। और कब कहाँ किया था? लखनऊ में किया गया था। लेकिन पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजाबाद में हुआ था। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति पर राज्यसभा से लाया जाएगा। उपराष्ट्रपति पर राज्यसभा से लाया जाएगा और लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर लोकसभा में लाया जाएगा। और धन विधेयक केवल लोकसभा में धन विधेयक और लोकसभा में पारित किया जाता है। संघ लोकसभा वाला जो होता है राज्यसभा में। हाँ, संघ अखिल भारतीय सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवा आयोग राज्यसभा में लाया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123। उपराष्ट्रपति का 31 राज्यपाल करता है 213। राज्यपाल करता है 213। 123 में शुरुआत वाला जो 2 अंक है उसको पलट देना है, 2 1 कर देना, बस राज्यपाल वाला आधा हो जाएगा। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ से कौन सा नदी निकलता है महाबलेश्वर से? कृष्णा नदी। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, हाँ, कृष्णा नदी नहीं निकलता महाबलेश्वर पहाड़ी से, कृष्णा नदी निकलता। पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले एटा जनजाति कहाँ है? श्रीलंका में। और यहाँ कौन सी खेती की जाती है? वेदा जनजाति है ना, वेदा जनजाति वो भी श्रीलंका में। श्रीलंका में किया जाता है खेती। वेदा जनजाति है खेती, दूसरा खेती का नाम दूसरा है। खेती का नाम है एटा जनजाति कहाँ का है? श्रीलंका का है। एटा जनजाति श्रीलंका का, और बुशमैन जाति कलाहारी का, और पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन का पाया जाता है, जो दुनिया की सबसे छोटी कद की जनजाति है। कांगो बेसिन से 8 चीते को लाया, कहाँ रखा गया है? तो गांधी सागर में रखा गया है। यानी नामीबिया जो बोलते हैं, नामीबिया नहीं, नामीबिया से लाया तो बोत्सवाना नामीबिया रखा गया। बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम से है। बेगम हजरत महल। और लखनऊ में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। भारत की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएटेड्स। भारत की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनी की एजेंसी का नाम क्या है? हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएटेड्स। द मार्टायर पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर। द मार्टायर के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर। और मृगनयनी वृंदालाल वर्मा, मृगनयनी वृंदालाल वर्मा। और जो पढ़ रहे थे अनटोल्ड स्टोरी के, इधर गया अनटोल्ड स्टोरी, बीएम कॉल। हाँ, द अनटोल्ड स्टोरी बीएम कॉल। हाँ, द अनटोल्ड स्टोरी बीएम कॉल है। अमीर नैनी वृंदालाल वर्मा है। और द मार्टियर कुलदीप नैयर। द मार्टियर कुलदीप नैयर है। वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया गया है। और उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरुओं के समीप बैठ के अध्ययन करना। अब उपनिषदों की संख्या कितना है? 100। उपनिषदों की संख्या 108 ना। हाँ, उपनिषदों की संख्या 108। पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18। वेदांग 6। वेदांग 6। वेदों की संख्या 4। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना रानीपेट चेन्नई में। भारत में पहला उर्वरक का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट चेन्नई में। रानीपेट चेन्नई में स्थापित किया गया था। तमिलनाडु में। कब किया गया था? 1904 में। 1904 में रानीपेट में जो चेन्नई में सुपर फास्फेट खाद्य कारखाना जो स्थापित किया कब गया था? 1904 में। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में। 1951। हाँ। हल्दिया तेल सोदा कारखाना पश्चिम बंगाल। हल्दिया तेल सोदा कारखाना पश्चिम बंगाल में। और बरौनी तेल सोदा कारखाना बिहार में 1964 में तीसरी पंचवर्षीय से बने। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956। यानी LIC का स्थापना 1956 में हुआ था। बीमा क्षेत्र में तीसरा मूल्यवान कंपनी। हाल ही में बीमा क्षेत्र में दुनिया की सबसे तीसरी मूल्यवान ब्रांड कंपनी बनी है LIC बने।
और LIC के द्वारा जागो ग्राहक के कौन सा फल चलाया गया था, फल भी चलाया गया था। हाँ, जागो ग्राहक बना। गजगामनी फिल्म के निर्देशक कौन है? MF हुसैन। गजगामनी फिल्म के निर्देशक कौन है? MF हुसैन। तैमूर के आक्रमण से भारत पर तुगलक वंश का शासन था। तो से तैमूर, तो से तुगलक, तो से तैमूर, तो से तुगलक। तो तैमूर वंश के आक्रमण से किसका शासन था भारत? तुगलक वंश का शासन। और क्या कहते हैं, मंगोल आक्रमण चंगेज कौन है? इल्तुतमिश के शासन काल में आक्रमण था 1221 ईस्वी में किया था। और तो महमूद गजनवी किसके शासन में आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। मोहम्मद गजनवी ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आक्रमण किया था। और तैमूर का जब आक्रमण किया था उसमें तुगलक वंश का शासक था, तुगलक वंश का शासक था। तैमूर के आक्रमण से भारत दल विरोधी विधेयक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा आक्रमण लाया गया था। 52वां संविधान से 1985 में लाया गया था। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर था और इसको पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 1 घंटा में जो हमारा पृथ्वी है कितने डिग्री देशांतर को पार करता है? तो 15 डिग्री देशांतर को पार कर जाता है। तो वनडीवास का युद्ध 1760 में और बेजा का युद्ध 1759 में हुआ था। तो वनडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी के बीच हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। फ्रांसीसी बुरी तरह हार गए। और बेदरा का युद्ध 1759 में, जिसमें डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। भारत जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और भारत में पहला उद्योग नीति जो लाया था 1948, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और भारत में जनसंघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, SC मुखर्जी, SH। हॉकी का ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में। हॉकी का ध्यानचंद लखनऊ में। जब भारत स्वतंत्र था उसमें ब्रिटेन में लेबर पार्टी के और प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। अब विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का एक भाग का नाम, विदर्भ गुजरात में आता है। विदर्भ महाराष्ट्र गुजरात दोनों में आता है। एक बार देख लो तो जापान को निप्पन या सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना, शून्य आधारित बजट का भारत में शून्य आधारित बजट लाने वाला कौन था? वही था राजीव गांधी। राजीव गांधी। कब लाया था? 1987-88 में। कब लाया था? 1987 में। भारत में शून्य आधारित बजट लाने वाले कौन थे? राजीव गांधी थे 1987-88 में। और एक जो ये लाए थे पी चिदम्बरम 2005 में, क्या नाम था उस बजट का? पी चिदम्बरम लाया था, कौन नोट वाला था? चिदम्बरम। देखो ना आएगा तो पूरे आ जाएगा। गंगा जल पिया। पी चिदम्बरम ने कौन सा बजट पेश किया था? हो गए, कौन सी बोल दी हम? हर नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट कहलाता है। और राजीव गांधी के द्वारा 1987-88 में। वन डियर किसकी आत्मकथा है? किरण बेदी की। और इसने ही हाल ही में जो कौन सा जेल से, तिहाड़ जेल से संबंधित संभव है, किसने लिखा है? किरण बेदी ने ही लिखा था। तो याद रखना है, आई डेयर, किरण बेदी की आत्मकथा आई डेयर। मृग नैनी किसकी रचना है? नंदन वृंदालाल वर्मा का। मृग नैनी वृंदालाल वर्मा का है। और अनटोल्ड स्टोरी VM कॉल का, अनटोल्ड स्टोरी VM कॉल का। देव माटायर कुलदीप नैयर का, देव माटायर कुलदीप नैयर का। और आई डेयर किरण बेदी की आत्मकथा है। और तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक संभव है, उसको भी किरण बेदी ने लिखा है। 1976 के आपातकाल में कांग्रेस के उपाध्यक्ष कौन थे? ब्रह्मानंद रेड्डी। 1975 में आपातकाल लगा था। 1975 के आपातकाल में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? ब्रह्मानंद रेड्डी। याद रखना, जब भारत में आंतरिक असंतुलन के आधार पर पहली बार आपातकाल लगाया गया था 1975 में, यानी 25 जून 1975 को, उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ब्रह्मानंद रेड्डी था। विलियम बेंटिक के शासनकाल में ठगी प्रथा का
अंत करने का श्रेय कर्नल सलीमैन को दिया जाता है, कर्नल सलीमैन को। तो ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में ना। सती प्रथा 1829, ठगी प्रथा नहीं, सती प्रथा 1828 में, 28 में, ठगी प्रथा 1829 नहीं, ठगी प्रथा सती प्रथा 1829, ठगी 1830, 30 31 ठगी प्रथा 1830 में, और 29 में था सती प्रथा, 29 में सती प्रथा। ये सब किसके शासनकाल में हुआ था? विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। लेकिन ठगी प्रथा की जो अंत करने का श्रेय देता है कर्नल सलीमैन को जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ग्रंथप्रिंट संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ग्रंथप्रिंट संस्था के द्वारा प्रदान किया था। मुगल सम्राट अकबर ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। कब किया था? सती प्रथा पर रोक कब लगाया था? अकबर 1564 में। अकबर 1500 लेकिन रोक नहीं पाता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। तो ब्रिटिश ने किसके शासनकाल में पहली बार जो एफएटी का स्थापना किया था सूरत में? 1608 में किया था ना। 1608 तो आने वाला था हॉकिंस था, उसके बाद सर थॉमस रो आया था, 15 में टॉमस, लेकिन हॉकिंस को दिया नहीं था, उसने जबरदस्ती खोला था। और 1611 की 13 में जो पहली बार सफल मतलब कारखाना खुला था, कहाँ जो कहता है जो आंध्र प्रदेश का कौन सा? मुसलीपट्टनम में खोला था। सूरत अस्थाई मार्ग खोला था सूरत में, पहले मुसलीपट्टनम में 11 में खोला था, तो वो अस्थाई था। भारत में पंचायत अधिवेशन 24 फरवरी 1994 को 1993 को लागू हुआ था। क्या है? भारत लागू हुआ था 94 में। सर्च हम क्या करेंगे? लागू 94 में हुआ है। संशोधन 1992 में हुआ था। 93 में 73वां संशोधन 1992 में हुआ था। 93 में कौन सा? और 24वां 74वां संशोधन 1993 में, दोनों 92 में ये हुआ था। 73वां 74वां दोनों संशोधन 1992 में हुआ था। और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया है। क्या है? पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट कौन थे? मिल्खा सिंह। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाले पहली भारतीय कंपनी कौन थे? लागू कब हुआ था? ICICI मतलब ICICI। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में 93 में, वही तो बोल रहे हैं, 24 ठीक है, बाकी 93 में लागू हुआ था। अब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाले पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? ICICI जो बैंक है न्यूयॉर्क एक्सचेंज में। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में चार होता है एक साथ। वाटर पोलो में 7, पोलो में 4, तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। और जो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होता है, और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7, कबड्डी में भी 7, कबड्डी में भी 7, वाटर पोलो में भी 7, पोलो में 4। क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर होता है, 20.12 मीटर या 22 गज होता है। इंच की मतलब कि स्टंप की ऊंचाई 22 इंच, 22 इंच का 28 इंच, 28 इंच जो भी। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ सेल्यूलोज है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। हाँ, हिंदी कवि है, मुस्लिम था लेकिन हिंदी कवि था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? अब्दुल खान रहीम खाना। रहमान जी हवा बावड़ी कही गई सरहद पतार, आपको तो कहीं भीतर गई जूती खाद का पार, किसकी रचना है? अब्दुल रहीम खान खाना की। इसने किसका फारसी में अकबर नामक रचना, अकबर नामक रचना किसने? बाबर का जो किया था तो हाँ, बाबर का जो तुर्की भाषा में जो लिखा गया था उसको फारसी में था, अबुल खान खाना नहीं किया था। भारतीय संसद का प्रजातंत्र ब्रिटेन देश से प्रभावित है। समृद्धि ग्रामीण विकास 1978-79 में रोलिंग प्लान। हाँ, रोलिंग प्लान का अनवरत रोलिंग ग्रामीण विकास योजना योजना आपका 1966 में, योजना आपका 1966 समवित ग्रामीण विकास 1978-79 में प्रारंभ किया गया था, जिसे रोलिंग प्लान बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है। और IAS IPS की बात करें तो 312 में, 312 में। लोक सेवा आयोग 315। सोडियम की खोज हेम्फ्री डेवी ने की थी, सोडियम खोज हेम्फ्री डेवी ने किया था। तो IAS IPS 312 में है। अखिल भारतीय सेवा आयोग में आता है वो सब।
तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे 289 से लेकर 274 तक।